नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आज विधानसभा चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस में घमासान जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो कई नेता जो है पार्टी से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी के तेवर अभी भी नरम नहीं दिख रहे हैं। हरीश धामी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कहा कि अब उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मेरे राजनीतिक गुरु हैं और हमेशा रहेंगे। तो पार्टी के अंदर के असंतोष पर उन्होंने कहा कि डूबते हुए जहाज से हर कोई भागना चाहता है, इसलिए कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की ओर भाग रहे हैं। हरीश धामी ने कहा कि वो टेक्निकल रूप से कांग्रेस के विधायक भले ही हैं, लेकिन उनका अब कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। अब मैं कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में ना तो शिरकत कर रहा हूं और ना ही करूंगा। गुरु हैं और आज मैं जहाँ पे भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। और एक चीज़ मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ, एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं नमक हरामी नहीं कह सकता। हरीश रावत जी ने मुझे जहाँ पे भी मैं 30 बार का विधायक हूँ उनके आशीर्वाद से पहुँचा हूँ, तो चाहे मैं कहीं भी रहूँ लेकिन उनके लिए उनका सम्मान मेरे दिल में उतना ही रहेगा, कम नहीं हो सकता। तो पार्टी से नाराज हैं विधायक हरीश धामी, जिसके बाद से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डूबते हुए जहाज की संज्ञा दी है। आपको बता दें, इन दिनों लगातार पार्टी अंतरकलह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और आए दिन इस तरह से होता है। विधानसभा चुनाव से पहले भी लगातार गुटबाजी देखी जा रही थी और पार्टी के तमाम नेता जो है नाराज नजर आ रहे थे और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से इस तरह की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो पार्टी से नाराज हैं विधायक हरीश धामी, जिन्होंने एक बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी कार्यक्रम में ना तो शामिल हो रहे हैं और ना ही वो शामिल होंगे। तो कांग्रेस से नाराजगी, लेकिन पार्टी नेता राजनीतिक गुरु हैं हरीश रावत, ये कहा है हरीश धामी ने। चूंकि लगातार जिस तरह से पार्टी अंतरकलह देखी जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सवाल भी अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी सही तरीके से अपने सभी विधायकों को और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है और चूंकि लगातार कांग्रेस में इस तरह से घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं हरीश धामी, लेकिन अभी नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि वो हरीश रावत से नाराज नहीं हैं, लेकिन हरीश धामी कांग्रेस पार्टी से नाराज जरूर हैं। तो धारचूला से 3 बार के विधायक है धामी। ऐसे में आपको बता दें, वन विकास निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो कौन है हरीश धामी, ये हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी बताए जाते हैं हरीश धामी और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट की पेशकश भी इन्होंने की थी। आपको बता दें कि चंपावत सीट से जो है, हालांकि अब उपचुनाव जो है लड़ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, लेकिन हरीश धामी की तरफ से पेशकश की गई थी। और सीधे अब चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मथुरा दत्त जोशी संगठन महामंत्री कांग्रेस के हैं हमारे साथ। कुंवर जपिंदर प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मथुरा दत्त जी, आपके पास आते हुए, चूंकि लगातार पार्टी में जिस तरह से अंतरकलह देखा जा रहा है, हरीश धामी जो बयान दिए हैं वो आपने सुना ही होगा और वो काफी लंबे समय से नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होंगे उसमें वो शामिल नहीं होंगे। देखिए, हरीश धामी जी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी निश्चित रूप से उनकी बात का संज्ञान लेगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया है और आगे भी उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कारण है उनकी
क्यों वो नाराज किससे अभी चल आप रहे। लोग बातचीत करेंगे, काफी समय से उनकी नाराजगी आप देख रहे हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट जो है पेशकश की थी कि वो उस सीट से जो है चुनाव लड़े, और इन सब के बीच अब सबसे ज्यादा देखिए जो बयान उनका सामने आया नहीं है, नहीं कांग्रेस नहीं पार्टी नहीं को डूबता हुआ जहाज बता दिया है। नहीं नहीं, अब वो ठीक, मैंने कहा ना, पार्टी उनकी बातों का जो बयान है उसका भी संज्ञान लेगी, उसमें क्या कार्रवाई होनी है ये भी पार्टी तय करेगी। हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे अगर उनकी कोई नाराजगी है हम्म। तो सार्वजनिक करने के बजाय वो पार्टी के प्लेटफॉर्म में कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टी उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर रही है, उनसे बातचीत भी कर रही है, उनसे चर्चा भी कर रही है। वो उन्हें, मैं समझता हूँ, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 बार के विधायक हैं, हम्म। पार्टी ने उनको बनाया है, पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया है, पार्टी ने उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। अगर कोई नाराजगी है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। अब वो किस संदर्भ में बयान आया, मेरी उनसे अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। अगर उनका बयान आया है, मैंने भी वो बयान सुना है, मैंने इसलिए कहा कि पार्टी संज्ञान लेगी और पार्टी क्या उसमें कार्रवाई करेगी ये पार्टी का दायित्व बनता है। वो पार्टी स्तर पर होगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, ठीक है। उसमें ठीक चर्चा है, कुंवर करेंगे। जबिंदर जी, आपका रुख करते हुए, लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह देखा जा रहा है, उसको लेकर आप लोग भी कई सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी हो गए हैं, क्योंकि इस तरह से अगर पार्टी का विधायक जो है, पार्टी के विधायक इस तरह के स्टेटमेंट दे तो जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। हम इसलिए नहीं सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह है या कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। हमारी चिंता ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वाह भी आज कांग्रेस पार्टी करती हुई कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही। सरकार को सहयोग करना तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी लोकतांत्रिक जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर ये सब चीजें नहीं कर पा रही है, अंतरकलह का शिकार है, गुटबाजी का शिकार है, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से अलग होने का मन बना चुके हैं, बहुत से विधायक हैं, और निश्चित तौर पर ये आज नहीं तो कल तो ये कांग्रेस के होना ही था, क्योंकि राजनीति विचारधारा से चलती है, राजनीति। ठीक है, आपने अभी जिक्र किया कि तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिनको नाराजगी है वो पार्टी बदलने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अगर हम हरीश धामी का जिक्र करें, जिस तरह से उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट की पेशकश की थी, क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में उनको ऑफर किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी ऑफर करे ये सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश को और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए और एक जो स्वच्छ राजनीतिक माहौल बनाने का जो एक शुरुआत 2014 के बाद से हुई है, तो उसका अब असर नजर आ रहा है। और जितने भी लोग, अच्छे लोग जो राजनीति प्रदेश के हित की, राष्ट्र के हित की करना चाहते हैं, राजनीति में बने हुए हैं, और अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत जो एक स्वाभाविक और जेन्युइन स्टेप्स होते हैं, उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वागत किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले समय में निश्चित तौर पर अगर ऐसे अच्छे कदम उठते हैं तो स्वागत योग्य होंगे, तो उनका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, मथुरा दत्त जी, कब तक आप लोग ये नाराजगी जो है विधायकों की दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी लगातार कई विधायक, कई नेता, कई कार्यकर्ता इस तरह से नाराज होते हुए नजर आए। तो पार्टी में इस तरह से नाराजगी कब तक चलती रहेगी और इस तरह के स्टेटमेंट कब तक सामने आते रहेंगे? और अगर इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो आप पर कई सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से आपके सवाल भी उठेंगे, उसका जवाब भी देंगे। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर वो व्यक्ति पार्टी प्लेटफॉर्म में कहता है तो मैं समझता हूँ उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा और उसका समाधान भी निकाला जाएगा। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हरीश धामी जी से प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात की है, प्रभारी जी ने भी बात की है, हरीश रावत जी ने भी बात की है, अन्य नेताओं ने भी बात की है। गणेश गोदियाल से जब मुलाकात हुई थी
धामी की, उस टाइम पे हरीश धामी गणेश गोदियाल की जब मुलाकात हुई थी तब से इस तरह की खटपट नजर आ रही है और एक लंबा वक्त हो गया है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही उनकी मुलाकात हुई थी, नाराजगी नजर आई थी, उसके बाद से आप लोग अभी तक नाराजगी दूर नहीं कर पाए हैं। नहीं, आप पर मुझे लगता है गलत सूचना है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई। गणेश गोदियाल जी ने तीसरे या चौथे 15-16 तारीख में 15 तारीख में इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चुनाव के बाद उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ही ये नाराजगी जो है हरीश धामी की नजर आने लगी थी। उनकी नहीं बिल्कुल आ गई थी। मैं आपकी बात से सहमत हूं ना, वहां तक नाराजगी आई है, आज भी नाराजगी। अगर ये वीडियो नहीं तो फिर आपने कैसे कहा गलत सूचना? मुलाकात हुई थी, उसके बाद से नाराजगी लगातार जो है खटपट नजर आ रही है। अरे आप सुन लीजिए पहले महाराज, पूरी बात सुन लीजिए दीप्ति जी। आप पे गलत सूचना इसलिए है कि सारे नेताओं ने उनको मनाने का प्रयास किया है, उनसे बात करने का प्रयास किया है। आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने भी उनसे बात की थी, हरीश अच्छा, मुलाकात करके मनाने का प्रयास किया और वहां से लगातार जिस तरह से हरीश धामी के तेवर बदले हैं, नाराजगी लगातार नजर आने लगी है, तो ऐसे में क्या उनको मनाने के लिए गए थे? बिल्कुल फिर जाएंगे मनाने के लिए, फिर प्रयास किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मानेगा तो ठीक है, पार्टी का ये अधिकार है, पार्टी के हमारे सम्मानित विधायक हैं, हम अपने विधायक को अलग नहीं होने देना चाहते हैं, हम उनका सब सम्मान करते हैं, वरिष्ठतम है, मैंने कहा 3 बार के विधायक है, लेकिन अब वो क्या उनकी नाराजगी है, वो पार्टी प्लेटफॉर्म में रखें तो सही। मेरी नाराजगी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता तो कर लें या प्रभारी जी से वार्ता कर लें, केंद्रीय हाईकमान से बातचीत करें तो उसका समाधान निकलेगा। इस तरीके से मीडिया में इधर उधर की बातें करके कभी समाधान निकलते हैं क्या? बैठा जाएगा टेबल में, अगर कोई दिक्कत है तो उसको नहीं, मीडिया में इधर उधर की बातें तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं मीडिया में कैसे इधर उधर की बातें, अगर आप अपने लोगों को नहीं मना पा रहे हैं तो मीडिया में इधर उधर की बातें हो रही हैं। अब आपको मैं क्या, किस तरीके से मैं, हो सकता है कि मैं आपको समझाने में असफल रह रहा हूँ। ठीक है, कुंवर जपिंदर जी, क्या ऐसा होता है कि मीडिया इधर उधर की बातें कर रही है और पार्टी के लोग अपने विधायक को जो है मना नहीं पा रहे हैं और ब्लेम किसी और पे डालेंगे? नहीं, मीडिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मीडिया अपने दायित्वों का निर्वाह बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत कर रहा है। यहाँ सवाल है कि धामी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो आप, धामी जी ने कोई नई बात ही नहीं, यहाँ धामी जी ने कोई गलत बात भी नहीं कही। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कांग्रेस जनों को धामी जी से कही के मुख से निकली वो बातें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने वो कड़वा सच बयान करा है जिस कड़वे सच को सुनने के हमारा कांग्रेस नेतृत्व आदि नहीं है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है या कांग्रेस एक डूबता जहाज है, तो ये सिर्फ उत्तराखंड में धामी जी ने नहीं कहा, अनेक राज्यों में अनेक कांग्रेस के लीडर, चाहे वो जिला स्तर से हों, विधानसभा स्तर पे हों, यहाँ तक कि कई बार तो लोकसभा स्तर से भी ये बातें निकल के आ गई हैं। तो निश्चित तौर पर जपेंद्र भाई, बहुत सम्मान के साथ, जपेंद्र भाई माफ कीजिएगा, अगर आप हम पर टिप्पणी कर रहे हैं तो आपके बारे में मैं अगर कोई बात कहूंगा तो शायद आपको ही बुरी लगेगी। आप बताइए, संजय गुप्ता ने क्या बयान, सुन लीजिएगा प्लीज। संजय गुप्ता जी ने, आप, ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी में इस तरह की बातें होती रहती है, होंगी, किसी को बोलने का अधिकार आप छीन सकते हो क्या? संजय गुप्ता जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी पे आरोप लगाया कि नहीं लगाया? आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ, षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ, खटीमा के भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपने कमेटी नहीं बनाई क्या? ठीक है, बोलेंगे लोग, ये मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूं। मैं, आपकी पार्टी में भी है, हमारी पार्टी में भी है। अगर हरीश धामी ने कोई बात कही है तो मैंने इसलिए कहा कि उसमें पार्टी समाधान निकालने का प्रयास करेगी। कब तक आप लोग समाधान निकालेंगे? और चंपावत में देखिए उपचुनाव भी होना, लेकिन इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो आपकी किरकिरी भी होगी ना। नहीं, चंपावत क्यों, भाजपा की किरकिरी नहीं हो रही है? मैंने 2 उदाहरण यही दे दिए आप, मैं 2 उदाहरण और दे सकता हूँ। आप यहाँ गलत हैं। ठीक है, कुंवर जपिंदर जी, आप भी बताइए कि अगर इस तरह से आपके ही नेता, आपके ही विधायक अगर स्टेटमेंट देंगे तो किरकिरी तो जाहिर तौर पर पार्टी की होनी है। मैं 4 विधायकों के नाम जहां तक खटीमा का सवाल है, 4 विधायकों के नाम बता। अब जोशी जी हमें सुनिए, खटीमा का सवाल है तो खटीमा की सम्मानित जनता ने, सम्मानित मतदाताओं ने, या जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो निश्चित तौर पर आज उन्हें आत्मग्लानि हो रही है।
और वो चीजें मीडिया में भी आई, खुले तौर पर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी है कि हमसे गलत हो गया किसी बहकावे में आकर, किसी उसमें आकर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही परिपाटी है कि यहाँ अगर कार्यकर्ता से या नेता से किसी से गलती हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो चीजें सामने आती हैं और वो उसकी आत्मग्लानि महसूस करता है, वो वहां पे चीजें क्लियर होगी। अब आपने अध्यक्षी वाला मसला उठाया, तो अध्यक्षी के ऊपर अगर अनगढ़ दिए गए तो उनकी जांच हुई, उस जांच में वो आधारहीन पाए गए, तो उसमें क्या बात है? अब तो सवाल तो यहाँ ये है ना, आपका सम्मानित विधायक मीडिया में कह रहा है, आपके सम्मानित विधायक केदारनाथ, आपके सम्मानित विधायक यमुनोत्री के कह रहे हैं, आपके सम्मानित विधायक लैंसडाउन वाले बयान दे रहे हैं। तो मैं ये बात नहीं, ये होता है राजनीतिक दलों में, कह रहा हूँ ये आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो महाराज ये क्या धामी जी ने आपके क्या गलत कह दिया? धामी जी ने कहा कह रहा हूँ, मैंने कहा स्वीकार लो, मैंने कहा अगर आप मेरे मन से ये स्वीकार लें कि वाकई आज कांग्रेस की स्थिति खराब है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस को लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, तो ये सच्चाई होगी। कबूलिए आप इस सच्चाई को, कबूलते क्यों नहीं है? ये कहना बिल्कुल गलत बात है और धामी जी का बयान मैं निंदा करता हूं। इस तरह के बयान, बीइंग ए कांग्रेसमैन, बीइंग ए कांग्रेस के वरिष्ठतम विधायक होने के नाते अगर वो बयान इनका आया है तो निश्चित रूप से पार्टी उसकी जांच करेगी, उसको संज्ञान लेगी। अच्छा मथुरा दत्त जी, अगर इस तरह का बयान आपकी जांच में ये सामने आता है कि वाकई में हरीश धामी ने इस तरह का बयान दिया है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर ये बयान रिकॉर्डेड बयान या अगर ये आया है, नहीं कर पाएंगे आप नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना, आपके यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे दिया, आपके मुख्यमंत्री को हरवा देते हैं, आपने एक को भी दोषियों को बाहर नहीं किया। और भी मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इस तरह की बातें होती रहती हैं और धामी जी के बातों का हम संज्ञान ले रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। अगर अच्छा मथुरा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और, आपने अभी कहा था कि जब हरीश धामी की गणेश गोदियाल से मुलाकात हुई थी उस दौरान वो मनाने गए थे, तो ऐसे में अब तो हरीश धामी भी नाराज चल रहे हैं, अब हरीश धामी को मनाने के लिए कौन आएगा? देखिए, लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे बात कर रहे हैं, पार्टी के प्रभारी जी बात कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं, माननीय हरीश रावत जी ने स्वयं उनसे बात की है। मैं समझता हूँ कि धामी जी भावावेश में आकर इस तरह की बात कर दी होगी, क्योंकि पार्टी में कभी कभी कोई चीजें होती है तो दिक्कत होती है। मैं उनकी बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि उसको संज्ञान लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनकी दिक्कत है उसको सुलझाने का प्रयास। ठीक है, इस नाराजगी की क्या वजह है? क्या आपको पता है हरीश धामी की नाराजगी की क्या वजह है? नहीं, अब ये बातें बताई नहीं जा सकती। देखिए मीडिया में क्या वजह है, किस लिए है, मैं केवल इतना कह सकता हूं। ठीक है, आप नहीं बताएंगे, लेकिन आपके विधायक तो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे ना। आप बातें छिपाइए, लेकिन छिपाने से कुछ छिपता नहीं है। देखिए, विधायक जी अगर गलत स्टेटमेंट देंगे तो पार्टी उसमें कार्रवाई भी करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं ऐसे भी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा हूँ और ना ही हूँगा। वो उसका संज्ञान लेने का दायित्व पार्टी का है, पार्टी का नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा, पार्टी उसमें विचार करेगी क्या उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है, उनसे भी उनका भी पक्ष जाना जाएगा। धामी जी से बात करेंगे, माननीय विधायक जी से, अगर कोई बात होगी तो पहले समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जब समाधान नहीं निकलेगा, पानी सिर से चला जाएगा, तो पार्टी फिर उस पर कोई न कोई कठोर निर्णय लेने का भी पार्टी प्रयास, अपना एक साहस दिखाएगी, पार्टी करेगी उसको कुछ। ठीक है जपेंद्र जी, ऐसे में लगातार आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर सवाल कई खड़े कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपके पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी जाहिर हुई। अगर हम खटीमा की बात कर ले तो वहां पर क्या लोगों की नाराजगी आप दूर कर पाएंगे? देखिए, खटीमा में आज क्या नाराजगी है? किसी को कोई नाराजगी नहीं है। उल्टा खटीमा के वोटर को, जनता को ये आज आत्मग्लानि है कि उन्होंने धामी जी को हरवाया, धामी जी को जिताकर वो ये हरवाना और जितवाना ये क्या आप लोगों के वश में होता है, पार्टी के वश में होता है? नहीं, जैसा अभी आप ही ने बात करी, कल तक आप ही लोग कह रहे थे कि वहां
इस तरह से कुछ विपरीत धारा बही है, कुछ भीतरघात हुआ है, ये चीजें लोकतंत्र की ये भी एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आज आप देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण रूप से बहुमत के साथ जनता की सेवा कर रही है, जनता भी उससे जुड़ रही है, जनता को भी उसका एहसास है। और जिस तरह से आने वाले चंपावत चुनाव में आप देखेंगे कि चंपावत चुनाव में बहुत बड़ी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी चंपावत को दोबारा जीतने जा रही है। पहले भी चंपावत भारतीय जनता पार्टी के पास, आज भी चंपावत बीजेपी के पास ही आना है। तो आप मान के ठीक है, मथुरादत्त जोशी जी अपनी जगह बहुत ठीक है। ये अपने घर की कलह को बचाकर या अपनी पार्टी को की टूट को बचाने की जगह अगर ठीक है जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं ये कह रहा था कि आपको याद होगा, जतिन भाई को भी याद होगा कि 18 तारीख को 15 तारीख को मतदान होने के बाद 15 फरवरी को 18 फरवरी को जो चंपावत के विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है गहतुड़ी जी ने ये बयान दिया था कि मेरे साथ चंपावत में भीतरघात हुआ है। ये सामान्य बातें हैं, पार्टी में आएंगी, पार्टी उसका समाधान करेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। पार्टी में अगर कोई पहले सुलझाने का प्रयास होता है अपने अंग को कोई अगर, चलिए ठीक है, अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने विधायक की नाराजगी कब तक दूर कर पाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो हरीश धामी की नाराजगी है वो पार्टी कब तक दूर कर पाती है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही है।